खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं बैतलहम टीवी के इस चैनल प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस इंतज़ाम के मुताबिक और इसके प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए मुमकिन किया कि आप तक खुदावंद का पैगाम पहुँचा सकें। मेरा नाम पास्टर अल्फ्रेड याकूब है और ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान में मेरी पासबानी, तालीमी, इंतज़ामी और मीडिया से मुतल्लिक़ खिदमत है। मैं इन तमाम तर बातों के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की मदद से अपनी ज़िंदगी के लिए एक पैगाम देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप सबको बहुत बरकत मिलेगी और मैं ख़ुद भी इससे बाबरकत रहूँगा। आज जो हम खुदावंद का कलाम देखेंगे उसका उन्वान ये है, लॉर्ड जीसस विजिट मी। खुदावंद यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में मदाखलत कर, मेरे हालात में मदाखलत कर, मुझसे मुलाकात कर। और ये जो पैगाम है इसकी बुनियाद यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 5वें बाब और उसकी पहली 9 आयात में से है। सो आए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से इस हवाले को देखें। 5वां बाब जो है उसमें हम देखते हैं, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यूहन्ना की अंजील का जो ये बयान है, इससे पहले के अबवाब, पहले 4 अबवाब के चंद हालात की एक मुख्तसर जो उसका खाका है वो जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम इस पैगाम के इस बाब में मौजूद वाक़यात की नौइयत और उसमें मौजूद खुदा की कुदरत और खुदा की मर्ज़ी और खुदा के मौक़िफ़ को, खुदा के माइंड को समझ सकें। मेरे अजीज़ों, जब आप इस पैगाम को सुनते हैं, मैं यकीन कामिल रखता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में उन मुश्किलात से जिनका हम शिकार हैं, उन मसाइब, उन मुसीबतों और उन परेशानियों और उन बीमारियों जिनसे हम दुख उठा रहे हैं, हमें यकीनन एक बिब्लिकल सॉल्यूशन, एक बाइबल में मौजूद उम्मीद का एक पैगाम जो है वो ज़रूर मिलेगा। और वो उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में मौजूद है, जिसको आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार जो है दिया गया है और वो खुदा का इकलौता बेटा है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जब यूहन्ना की अंजील जो है ये शुरू होती है और ज़्यादातर यूहन्ना का जो पैगाम है वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, उनका खुदा का बेटा होना। सो जब हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह को पानी को मैं बनाते हुए देखते हैं। एक अजीब मौजज़ा, एक अजीब कुदरत का काम। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में चले जाते हैं और उसके बाद वो यरूशलेम में जाते हैं और वहाँ पर हैकल की सफाई का काम करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने ये यकीन किया उन निशानात की वजह से जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाए। सो जो थ्रेड ऑफ द गॉस्पल है, जो पैगाम है, अंजीली पैगाम, उसकी रूह तक पहुंचे। सो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत को जाहिर करते हुए निशानात और अजायब के साथ नजर आ रहे हैं। समटाइम्स खुदावंद बहुत से लोगों को शिफा देते हैं। जब वो पुकारते हैं, खुदावंद उन तक अप्रोच करते हैं और वो खुदावंद तक अप्रोच करते हैं और वो अपने मौजज़ों को हासिल करते हैं, यकीनन खुदा के फजल और खुदा के रहम की बदौलत। लेकिन उसमें एक बड़ा जो अंसर होता है वो ये है, खुदा अपनी सॉवरेनिटी, अपने मुतलक अल-अनान होने, अपने कादर होने, अपने फजल, अपने रहम, अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। एंड ही कैन डू दैट। और वंडरफुल पैगाम ये है, अजीब खूबसूरत इसमें जो नौइयत है वो ये है कि एक ऐसा खुदा जो अपने बेटे यीशु मसीह में जाहिर हुआ है और जो मोहब्बत दिखाना चाहता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3:16। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। एक ऐसा खुदा जो गुनहगारों के लिए मोहब्बत रखता है और उनके लिए अपने रहम, अपने तर्स को जाहिर करना चाहता है। जब हम इस खुदा को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं तो वह अपनी इन खूबियों के साथ हमारी जिंदगी में शामिल होता है, दाखिल होता है, मुदाखलत करता है। क्या आज आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं
कि वो आपकी ज़िंदगी में मदाखलत करे। आए हम बढ़ते हैं आगे। फिर तीसरे बाब में यूहन्ना की इंजील में हम ये देखते हैं निकोदेमुस पर खुदावंद यीशु मसीह अपने काम, अपने निजात की कुदरत को बयान करता हुआ, उसको वो समझाता हुआ नजर आता है, एक वहाँ के एक आलम शख्स को। फिर उसके बाद हम यूहन्ना और उसके शागिर्दों के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन, गुफ्तगू में खुदावंद यीशु मसीह की अजमत को देखते हैं। फिर उसके बाद चौथे बाब में सामरी औरत पर, और फिर जो सारे वहाँ के लोग हैं, समारिटन लोग जो हैं, हम उनकी ज़िंदगी में खुदावंद की कुदरत को, निजात को काम करते हुए देखते हैं। खुदावंद उसके बाद गलील वापस आ जाते हैं। गलीली बड़ी खुश आमदीद जो है खुदावंद यीशु मसीह को वो कहते हैं, और एक गलीलियन वेलकम जो हमें नजर आता है, क्योंकि वो जान गए थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने पासओवर, फसा की ईद के वक्त पीछे जो गुजरी और उसमें क्या काम किए। फिर उसके बाद एक रॉयल ऑफिसर है, शाही अफसर है, उसका बेटा जो है वो हमें शिफा पाता हुआ नजर आता है। तो ये सारे जो थ्रेड क्या है, जो सारा पैगाम का जो मकसद है, वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत के कामों को जाहिर करता नजर आ रहा है। वो कादर है, वो तबीब आजम है, वो हल्ले मुश्किल है, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी होप है इस दुनिया में। उसने कहा, दुनिया में दुख उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। तो आए हम इस वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। और ईद फसा जिसका पहले जिक्र है, और उसके बाद खैमों की ईद जिसका 7वें बाब में जिक्र होगा, ईद फसा का चैप्टर 2 में दूसरे बाब में जिक्र है, उसके दरमियान में कहीं आकर ये ईद आई है। और बाइबल के जो उल्मा हैं वो अभी इसके बारे में हतमी राय नहीं रखते कि ये कौन सी ईद थी या इसको कहाँ पर प्लेस किया जाए। बहरहाल देयर वाज अ फेस्टिविटी, एक सेलिब्रेशन थी, एक ईद थी। और हुआ ये कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ गए। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत-हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। ये जो इस हवाले में चंद अल्फाज ऐसे हैं जो हमें इस हवाले में मौजूद खुदावंद की कुदरत के पैगाम को बताते हुए नजर आते हैं। मसलन 5 बरामदे, मसलन बैत-हस्दा, मसलन भेड़ दरवाजा। तो खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं। जो यरूशलेम है, ये यहाँ पर हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को, ये यहूदिया के, ये उस रीजन में मौजूद है जहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के खिलाफ एक बहुत रद्द अमल नजर आता है, हॉस्टिलिटी नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह की जो एक बड़ी खिदमत थी वो गलीलियन खिदमत थी। उनका जो मेन खिदमत का हेड ऑफिस था वो गलील था। विलियम बार्कले अपनी किताब द माइंड ऑफ जीसस में कहते हैं कि उसने गलील को अपना हेडक्वार्टर बनाया। और हिस्टोरियंस और जो बाइबल का सारा एक हमें एक नुक्ता नजर आता है, उसमें हमें ये पता चलता है खुदावंद यीशु मसीह के 11 शागिर्द जो थे वो गलीलियंस थे। वो बेसिकली प्राइमरीली उनका ताल्लुक जो था वो एन सेंटर ऑफ जुडाइज्म से नहीं था, यानी कि इलाकाई वाइज, और उनमें से सिर्फ एक जो था वो यरूशलेम के आसपास के रीजन जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के लिए हॉस्टिलिटी नजर आती है, उससे उसका ताल्लुक था। और वो कौन था? जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने विजिट किया है, और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद हैं। और आने वाले कुछ लम्हों के बाद आप देखेंगे मसीह को वहाँ पर सबत के दिन शिफा देने के बायस मुखालफत, मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ता है। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमर्दा लोग, वो लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। और आप ये गीत गाते हैं, हौज हिल रहा है, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। मेरे अजीजों, यरूशलेम जो है ये रिलीजन का, उस दौर की यहूदियत का कैपिटल है, सेंटर है, मरकज है। वहां पे यहूदी मजहबी क़यादत मौजूद है, फोर्स मौजूद है, पावर ग्रुप मौजूद है, तालीम का वो मरकज है।
और ये एक ऐसी जगह है जो खुदा का मुकद्दस घर कहलाता है, और वहां पर हैकल मौजूद है। सो वो मुकद्दस जमीन है और वहां पर मुकद्दस हैकल मौजूद है। और वहां पर इब्रानी में जो बैतहस्दा हौज है, वहां पर उसके 5 बरामदे और उनमें बहुत से बीमार और बहुत से लागर लोग, अंधे लंगड़े सब वहां पर मौजूद हैं। वो लोग वहां पर क्यों मौजूद हैं, इसके बारे में अंजीली बयान हमें नहीं बताता, इसके बारे में हमें इल्म नहीं है। बहरहाल वो सारे वहां पर जमा होते थे। हम यहां पर देखते हैं इन लोगों में एक शख्स ऐसा मौजूद है। वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी सी कि वहां पर एक शख्स मौजूद है जो तकरीबन 4 डेकेड्स, दहाइयों से, 38 सालों से वो वहां पर मौजूद है। 38 सालों से वो बीमार है और वो वहां पर मौजूद है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी, अपने हालात को इस तनाजुर में देखिए। बाज दफा बहुत से लोग हैं वो अपनी जिंदगी साल साल और सारी जिंदगी खुदावंद के घर में गुजार देते हैं। समटाइम्स हम अपने आप को खुदा के घर का हिस्सा समझते हुए, रुकन ने कलीसिया समझते हुए, हम समझते हैं हम बरकत के वारिस हैं। लेकिन इसमें हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक वैल्यू नजर आती है। जब तक खुदावंद यीशु मसीह उस दिन उस हैकल में, उस जगह पर, उस शख्स की जिंदगी में नहीं आया, मुदाखलत नहीं हुई, उसकी मसीह से मुलाकात नहीं हुई, उस वक्त तक उसके लिए शिफा नामुमकिन थी। मसीह तबीब आजम है। सो दिस डे वॉज इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ। ये विजिटेशन, ये मुलाकात, ये मुदाखलत उसकी जिंदगी में अहम थी। तो हम देखते हैं कि हम खुदा के घर का हिस्सा हो, साल हर साल से कलीसिया के मेंबर हो, और 5 जो अदद है ये ग्रेस का अदद है, फजल का अदद है, बाइबल के अदाद के इल्म के मुताबिक 5 उसके बरामदे हैं। और यूनानी में जो ये लफ्ज है स्टोआ जो यूज हुआ है, इसके इन बरामदों का मतलब ये है, ये ऐसी छतें थी जिनके कॉलम्स थे, या आप कह सकते हैं पिलर्स थे। सो बरामदे आप अपनी उर्दू में ज्यादा बेहतर तौर पर इसको समझ सकते हैं। तो इन बरामदों का मतलब जो था, मकसद था, वो शेल्टर देना था ताकि लोग सूरज की गर्मी से, पानी से, बारिश के पानी से बच सकें और वहां पर वो बैठ सकें। तो किसी तरह ये ट्रेडिशन पैदा हो गई कि वहां पे लोग जो थे बीमार वो वहां पर जमा होना शुरू हो गए। अब प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये जो हमें हौज नजर आता है और इसके बारे में लिखा गया, भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है। यूनानी में जो भेड़ दरवाजे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, हमें उनको भी जरा देखना पड़ेगा ताकि हम इसकी और वैल्यू को देख सकें। ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है भेड़ दरवाजा, ग्रीक में जो लफ्ज है प्रोबाटिकॉस, ये आप स्ट्रॉन्ग की कॉन्कॉर्डेंस में 42-62 नंबर में भी आप ये देख सकते हैं, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं या बाइबल के स्टूडेंट्स हैं। सो हमें शीप के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है भेड़, वो है प्रोबाटिकॉस। और जो गेट है, इसको आप स्ट्रॉन्ग्स की कॉन्कॉर्डेंस में 4439 नंबर में भी देख सकते हैं, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। और ये लफ्ज है थूरा। बाज दफा पुले भी यूज हुआ है, थूरा डोर के लिए, दरवाजे के लिए, गेट के लिए भी यूज होता है। पुले जो है वो भी गेट के लिए यूज होता है। तो बेसिकली जो यूनानी रूह से जब ये नया अहदनामा लिखा गया है, यहां पर जो हमें सेंस मिलती है वो ये है, ये भेड़ ऑफ शीप भी है, भेड़ का हौज। सो ये एक ऐसा पूल था, एक ऐसा हौज था जिसे बैतहस्दा का नाम दिया गया है। ये वो हौज है जहां पर भेड़ किसी जमाने में पानी पीती थी। सो ये भेड़ों का हौज है, भेड़ का हौज।
सो इसको हम जनरली ये समझते हैं कि ये भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है। बैते हसदा का जो मतलब है वो है कंपैशन, मर्सी का घर, मर्सी का घर, रहम का घर। एक ऐसी जगह पर वो मौजूद हैं जहां पर रहम का घर मौजूद है। लेकिन बहुतों को रहम का तजर्बा मिलता नहीं, फजल का तजर्बा मिलता नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, ये दिन स्पेशल है इसलिए क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद है, मुदाखलत के लिए, मुलाकात के लिए। और हम वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को भी आज देखेंगे। सो क्या हुआ, राय यह दी जाती थी। सो अब तक हम ये देखते हैं कि शीप पूल है, भेड़ का हौज है। और यूनानी की रूह से हमने ये देखा कि यहां पर किसी ऐसे लफ्ज का जिक्र यूनानी जुबान में नहीं है जिसे थूरा कहते हैं, जो गेट है, सो या डोर आप इसे समझ सकते हैं। तो ये शीप पूल आप इसको समझ सकते हैं, जो भेड़ों का हौज था। तो इसमें बहुत से पैगामात हमें नजर आते हैं। ऐसे लोग हैं और उनमें एक नुमाया किरदार मौजूद है जो 38 बरस से बीमार है और ये फजल के बरामदों में मौजूद है। 5 का अदद बाइबल मुकद्दस में फजल को पेश करता है। आप भी अपनी जिंदगी में खुदा के घर का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल से दो चार। आपको फजल का तजर्बा, इल्म हो सकता है कि खुदा फजल का खुदा है, लेकिन अपने मौजज़े से दूर हैं आप। हम ये जानते हैं कि वो बैत हसदा है, जिसका मतलब है रहम का घर। हम खुदा की मर्सीज के घर में जाते हैं, हम खुदा के रहीम होने का इकरार करते हैं, लेकिन रहम का तजर्बा हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, ये दिन जो है, जैसा हमने पहले देखा, ये स्पेशल डे है, ये विजिटेशन का डे है। और ये वो दिन है जो इस शख्स को अपनी 4 दहाइयों की बीमारी से छूट में ले जाएगा, रहाई में ले जाएगा। और आज हम भी इसका तजर्बा कर सकते हैं। खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा की मोहब्बत जो है वो खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह में जाहिर हुई है। और जब हम मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, हम उसके फजल का तजर्बा करते हैं, हम उसके रहम का तजर्बा करते हैं। निजात की सूरत में, गुनाहों से आज़ादी की सूरत में, इत्मीनान की सूरत में, शिफा की सूरत में, मौजज़ों की सूरत में। सो मेरे अजीज़ों, आए हम आगे बढ़ें और इसकी अगली बात को देखते हैं। सो 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पढ़ा, देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें नजर आता है। इस शख्स की जिंदगी में हम कुछ बातें देखते हैं जो हमें यह बताती हैं, यह शख्स अपने हालात से कॉम्प्रोमाइज में है। यह शख्स अपनी बीमारी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज में जिंदगी गुजार रहा है। उसने मुफाहमत कर ली है, वो लेजी है, वो लोगों पर इल्जाम धर देता है कि उनकी वजह से, हालात पर अपने इल्जाम धर देता है कि मैं हालात की वजह से अभी तक इस हालत में हूं। तो वो कहता है, कोई शख्स मुझसे पहले, वो कहता है, खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। उसकी जिंदगी में ग्रम्बलिंग मौजूद है, बुड़बुड़ाना मौजूद है, शिकवा मौजूद है, परेशानी मौजूद है। लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव उसकी जिंदगी में नजर आती है वो ये है, वो अपनी हेल्पलेसनेस का इकरार करता है, वो अपने बेयारो मददगार होने का इकरार करता है। कहीं आज हम इस तरह की जिंदगी के हालात में मौजूद तो नहीं हैं कि हम अपने हेल्पलेस होने का इकरार ही नहीं करते। आर यू लाइक दैट? तो मेरे अजीजों, मौजज़े की तरफ बढ़ने के लिए आपका सबसे बड़ा स्टांस ये है, हम ये खुदावंद के हुजूर इकरार करें, खुदावंद हमें तेरी जरूरत है। हम रथों पर, घोड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम अपनी रिसोर्सेज पर, वसाइल पर, सलाहियतों पर भरोसा नहीं कर सकते। खुदावंद हमें जरूरत है। उसने कहा है खुदावंद। तो क्या आज हम अपनी जिंदगी में
अपने सिनफुल होने का इकरार करने की हालत में है। और याद रखिए, जब ये 9वीं आयत के बाद खुदावंद यीशु मसीह से जब ये शख्स शिफा पाने के बाद मुलाकात करता है, तो खुदावंद उसे कहते हैं कि आइंदा गुनाह ना करना। सो इससे हमें ये भी राय मिलती है कि उसकी जिंदगी में कोई बीमारी जो थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ सम सिन। शायद उसके बावजूद, शायद उसकी जिंदगी में, लेकिन वो 38 वर्ष से बीमार था। कहा जा सकता है देयर मस्ट बी अ सिन, या उसकी जिंदगी में ऐसा कोई लाइफ स्टाइल था, या खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये कहा कि आइंदा अगर तू शिफा में कायम रहना चाहता, तेरी जिंदगी में गुनाह नहीं होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। आर वी कन्फेसिंग ऑफ आवर हेल्पलेसनेस? बनी इसराइल जब वो मिस्र की गुलामी में थे, वो कराहने लगे, वो चिल्लाए। पूरे ज़बूर इस पैगाम से भरे हैं, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की, उसने मेरी सुनी। क्या आप अपनी आवाज को खुदावंद की तरफ बुलंद कर रहे हैं? सो दिस इज अ वेरी की पॉइंट कि आप अपने मिरेकल की तरफ जाएं। तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। तो आगे हम बढ़ते हैं इस पैगाम में और उसके मुआवजे को देखते हैं। 7वीं आयत में हम देखते हैं, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। तो ट्रेडिशन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, रवायत ये थी कि एक फरिश्ता वक्त पे वहाँ पर उतरता था, हौज का पानी हिलता था, और ये राय रखी जाती थी कि उस पानी में उस फरिश्ते के हिलाने से शिफाया कुदरत ठहर जाती है। बाज़ लोग ये भी, हिस्टोरियन जो हैं, तारीखदान और जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, वो इस बात के निचोड़ तक पहुँचे हैं कि जहाँ से इस पानी का सारा बहाव था, तो मुख्तलिफ मिनरल्स और ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स जो थे वो इस पानी में शामिल हो जाते थे, जिनसे इस पानी के अंदर शिफाया तासीर पैदा होती थी, और बहुत से लोग अपनी जल्दी बीमारियों से या मुख्तलिफ बीमारियों से वो शिफा पाते थे। बहरहाल यहाँ पर इस दिन एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो उस शख्स को उसके 38 वर्ष के मसले से छूट में, रिहाई में ले जाएगी, और वो हस्ती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। सो पैगाम का जो मेन हमारा मकसद है वो हम ये देखें कि यूहन्ना की इंजील थ्रू आउट हमें मसीह की कुदरत को जाहिर करती हुई दिखा रही है, और यहां पर भी हम मसीह की कुदरत को देखेंगे। क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या इस शख्स ने खुद अपनी शिफा के लिए मसीह से रिक्वेस्ट की? नो, मसीह ने उसको देखा, मसीह ने उसके बारे में जाना, मसीह ने खुद इसका इजहार किया और उसको तंदुरुस्त करना चाहा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इनिशिएशन पहल की है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए यहां पर पहल की है। बाज दफा हमारी जिंदगी में जो मसले हैं, देरीना क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप उनसे छूट नहीं पाए, हमें इसमें बहुत से पॉइंट्स मिलते हैं। हमें अपने सिंस से रिपेंट करने की जरूरत है। आगे जाके खुदावंद ने से कहा है आइंदा गुनाह नहीं करना। हमें अपनी हेल्पलेसनेस, इस बात को, उन स्केल्स को झाड़ने की जरूरत है। अपने ऊपर छिलके जो हैं उनको झाड़ने की जरूरत है कि जिन पर हम इक्तफा किए हुए हैं। हालात पर डिपेंडेंसी, वसाइल पर डिपेंडेंसी, और अपनी सूरत हाल से दो चार, और उसके साथ एक मुफाहमत। तो मेरे अजीजों, अगर आप अपने उस मुआवजे में दाखिल होना चाहते हैं, मुसीबत से निकलना चाहते हैं, तो हमें एक स्टैंड लेना होगा। खुदावंद को खुदावंद पुकारना होगा, उसे कहना होगा, खुदावंद आई एम हेल्पलेस, आई रिपेंट ऑफ माई सिंस, मैं बेयारो मददगार हूं, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, मैं तेरी माफी को मांगता हूं, तो मेरी जिंदगी में आ। सो उसने विलिंगनेस शो की कि मसीह उसकी जिंदगी में कुदरत को जाहिर करे, और वो मसीह को नहीं जानता। तो मेरे अजीजों, इसमें एक चीज हमें नजर आती है। बाज दफा हम अपनी जिंदगी में अपने हालात और उनकी जद्दोजहद में, तो मेरे अजीजों, हम इसमें एक और बात देखते हैं। बाज दफा हम अपनी जिंदगी के हालात में, कश्मकश में, जद्दोजहद के दबाव में इस कदर उलझाव का शिकार होते हैं
कि हमें सवाए खुदा की मदद के, खुदा की कुदरत के, उसके कादर होने के कोई और चीज नहीं छुड़ा सकती। और इस बात की रियलाइजेशन तक, समझ तक पहुंचना जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज दफा खुदा का कलाम हमें झंझोड़ता है, बाज दफा हम अपनी मुसीबत से तंग आकर खुदा के पास आते हैं। वॉट एवर द रीजन, पॉइंट यह है, अगर आप मुश्किल का शिकार हैं, अपनी जिंदगी में सलूशन चाहते हैं, रहाई का तजर्बा करना चाहते हैं, टेक अ स्टैंड, खड़े हों और मसीह को अपनी जिंदगी में इनवाइट करें और उसको मुदाखलत करने का मौका दें, उससे मुलाकात करने के लिए खड़े हो जाएं। तो मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पहल की है। ही इज मोर वोकल। ये पैगाम हमें मिलता है आपके हालात में, जब हालात आपको दबाने के लिए मौजूद हैं, जब आप अपने हालात से बाहर नहीं निकल सकते। 4 दहाइयां तकरीबन ये शख्स जो है अपनी लागरपन, मुसीबत का शिकार है। तो याद रखें, खुदा की आवाज इन तमाम तर हालात में, इन तमाम तर प्रेशर्स में वो हालात से बड़ी है, पावरफुल है, कुदरत रखती है, बालातर है, वो आपको उसमें से निकाल सकती है। आप पे ऊपरों हथ बदा के मैनू रब बचावेगा। तो मेरे अजीज भाई, मेरे अजीज बहन, पॉइंट ये है, मसीह का वोकल होना हमें यह पैगाम देता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के हालात में अपनी जोरावर आवाज के वसीला से हमारे हालात को झड़क सकता है, हमें हमारे हालात से बाहर निकाल सकता है। और बेशुमार ऐसे मसाइल आपके हैं जहां पे आपको अपनी हेल्पलेसनेस का इकरार करना होगा और मसीह की वो बोलती आवाज, रिहाई देने वाली आवाज, उसको सुनना होगा। एंड ही विल डिलीवर यू। तो इस शख्स की जिंदगी में अप्रोच नहीं है, लेकिन मसीह उस तक आता है। आपके हालात में भी बाज दफा खुदा आपको अपने फजल, अपने रहम, अपनी मोहब्बत की वजह से शिफा बख्शेगा, रहाई बख्शेगा। क्या हम अपने हालात में उसके फजल वाले खुदा होने, मोहब्बत करने वाले खुदा होने का तजर्बा रखते हैं या तजर्बा करना चाहते हैं? क्राइस्ट वॉज वोकल। आए हम मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें और उसे कहे, खुदावन तेरी आवाज मेरे हालात की आवाज से ऊंची मेरी जिंदगी में सुनाई दे। मेरी मुसीबत, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स और दूसरी रिपोर्ट्स, कानूनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं, और मैं तेरा बंदा हूं, खुदावन मैं तेरी बंदी हूं। मेरे हालात की आवाज नहीं बल्कि मसीह की आवाज मेरे हालात में ऊंची सुनाई दे। उसकी आवाज जोर के पानियों की सी है। सो हम मुकाशफा में ये देखते हैं। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है इन घड़ियों में अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट करने का, उसे बुलाने का, उससे एक मुलाकात करने का, उसे मुदाखलत करने के लिए उसे अपनी जिंदगी में बुलाइए। इस शख्स की जिंदगी में हम क्या देखते हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह ने 8वीं से 9वीं आयत, फिर यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। जो काम खुदा आपकी जिंदगी में करेगा वो मेडिकल रिपोर्ट्स की समझ से बालातर होगा। जिस कुदरत से आपका खालिक आपको संभाल सकता है, आपको पाल सकता है, वो दुनिया की सोच से बालातर होगा। जो रास्ता आपके लिए चट्टान में से पानी निकालने की कुदरत जाहिर कर सकता है, ऐसा रास्ता लोगों की सोच विचार से बाहर होगा। वो हमारी दरखास्त, हमारे ख्याल से बढ़कर हमें बख्शता है। तो मेरे अजीजों, पॉइंट हमें यहां पर यह मिलता है, फौरन शिफा पा गया। आज आप अपनी जिंदगी में फौरन छूट सकते हैं, फौरन शिफा पा सकते हैं। आप फजल के बरामदों में अपने आप को देखते रहे हैं, आप हैकल में रहे हैं, आप सेंटर ऑफ रिलीजन में रहे हैं, मजहब के मरकज में रहे हैं,
लेकिन मेरे अजीजों, वक्त है कि आज उस शख्स की तरह जिसकी जिंदगी में वो खास घड़ी थी कि मसीह उस दिन वहां पर मौजूद थे और उस तक मसीह की आवाज हालात से बड़ी आवाज सुनाई दी, उसके कानों तक पहुंची और उसने कहा, हाँ मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं। क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? क्या आप अपनी मुश्किलात पर गालिब आना चाहते हैं? आजमाइशों पर गालिब आना चाहते हैं? क्या आप फौरी तौर पर अपने हालात की गुलामी से छूटना चाहते हैं? मेरे अजीजों, मसीह को अपनी जिंदगी में आज आने का मौका दीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को क्राइस्ट के पास लेकर जाएं, अपनी बीमारी को मसीह के पास लेकर जाएं। आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं, दुनिया के वसाइल, रिसोर्सेज आपको आजादी नहीं दे सकते। कम टू जीसस, ही हैज द पावर टू डिलीवर यू, रिडीम यू। तो मेरे अजीजों, लिखा वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। सो ये सारी जो बरकत है, ये मौजज़ा जो है, ये यहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगली चंद आयत जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबत का दिन था, 10वीं आयत कहती है, और बाइबल मुकद्दस में मौजूद अनाजील में 6 सबत की कंट्रोवर्सीज हैं जो मुश्किलात पैदा हुई खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में। 6 ऐसे वाकयात हैं जो सबत के दिन से ताल्लुक रखते हैं। उसने सबत के दिन काम किया, शिफा का काम किया, मौजज़े का काम किया, और वो शख्स नहीं जानता था। 11वीं आयत कहती है किसने उसे तंदुरुस्त किया है। 12वीं आयत जो है वो कहती है वो शख्स कौन है, उसे पूछा गया। 13वीं आयत कहती है वो शिफा पा गया था, वो नहीं जानता था। बहुत से लोग खुदा की कुदरत का तजर्बा करते हैं हमारी इबादतों में, मीटिंग्स में, जबकि वो लोग खुदा की बड़ी हस्ती को, उसके मुकाशवे को नहीं जानते। वो उसके रहम, उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत का तजर्बा करते हैं। और यही वो थ्रेड है जो यूहन्ना की गॉस्पेल में हमें नजर आता है, बुनता हुआ इस पैगाम को कि मसीह खुदा है, मसीह वो कुदरत रखता है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो इस कायनात में किसी के पास नहीं है। मेरे अजीजों, यही पैगाम हमें यहां पर मिलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में ये समझते हैं देयर इज नो हेल्प, और अगर आप समझते हैं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की जरूरत है, तो खुदा अपनी कुदरत से आपको छुड़ा सकता है और आप पर जाहिर कर सकता है। आप जो भी हैं, आप किसी भी फलसफे से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी सोच से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी मकतब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, याद रखिए खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और यूहन्ना के अंजीली बयान में हम यही देखते हैं, उसने अपने कुदरत के कामों से यह साबित किया कि मैं खुदा का इकलौता बेटा हूं, मैं खुदाए मुजस्सम हूं। मेरे अजीजों, whoever you are, हम जो भी हैं, खुदा अपनी कुदरत के वसीला से अपनी खूबियां जाहिर करता है और हमें ये सब कुछ बाआसानी मिलता है जब हम खुदा के इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। हम उसके फजल रहम का तजर्बा करते हैं। हमारे पास शिफा के लिए एक हस्ती मौजूद है जिसके नाम में शिफा मिलती है, जिसके नाम में हमें बरकत मिलती है, अबदी जिंदगी मिलती है। इनवाइट जीसस। अपनी जिंदगी में आज खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए, उससे मुदाखलत करने दें, उसे कहें मुझसे मुलाकात कर। मैं गो के फजल के बरामदों में रहता हूं, मेरे पास फजल का नॉलेज है, मेरे पास कलीसिया का इल्म है, मैं चर्च का मेंबर हूं, मैं बड़े सालों से आ रही हूं, लेकिन खुदावंद मैं इन सब चीजों के बावजूद अपनी शिफा से दूर हूं, अपने हल से दूर हूं। खुदावंद मेरे लिए अपनी कुदरत को जाहिर कर। और खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है, उसने अपने बेटे को आपके लिए भेजा है, उसे कबूल कीजिए, उसे अपनी जिंदगी में इनवाइट करें। ही विल रिलीज यू। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। मैं इसलिए आया, मसीह ने कहा, ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ।
खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात कीजिए। खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन।